श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत की कथा के क्रम में ये अष्टम स्कंद के 8वां अध्याय। अब आप आगे सुनिए। श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहने लगे कि हे परीक्षित, जब भगवान वृक्ष वाहन जी से ने कालकूट पान किया तब देव और दानवगण अत्यंत प्रसन्न होकर फिर अति शीघ्रता से समुद्र को मथने लगे। तब समुद्र में सुरभि गो निकली। ब्रह्मवादी ऋषि लोगों ने ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाले जो यज्ञ है उनमें पवित्र हवि के लिए इस गाय को ग्रहण किया। इसके पीछे ऊंचे श्रवणा नामक चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण एक घोड़ा निकला। उसके लेने की इच्छा दैत्यराज बलि ने की, परंतु ईश्वर की शिक्षा से देवराज इंद्र ने उसके लेने की अभिलाषा न किया। इसके पीछे ऐरावत नामक गजेंद्र निकला। इस हाथी के 4 दांत पर्वत के शिखर के तुल्य और वह चंद्रमा के तुल्य श्वेत वर्ण था। वह अपने श्वेत वर्ण वाले 4 वंदनों से कैलाश पर्वत की महिमा को हरण कर रहा था। इसके पीछे समुद्र से कौस्तुभ नामक महामणि निकली। भगवान हरि ने उसकी दमन देखकर उससे अपनी छाती को सजाने की अभिलाषा किया, अर्थात ग्रहण किया। इसके पीछे पारिजात यानी कल्प वृक्ष निकला। यह वृक्ष देवलोक का भूषण हुआ। हे नृपोत्तम परीक्षित, जैसे आप अर्थ देकर याचकों की प्रार्थना पूर्ण करते हो, वैसे ही वह वृक्ष निरंतर समस्त काम देकर याचना करने वालों की प्रार्थना को पूर्ण करता है। इसके पीछे सब अप्सराएं निकली, कंठ में मणियां धारण किए हुए और अत्यंत शोभायमान वस्त्राभूषण पहन रखी थी। वे मनोहर चाल ढाल और कटाक्ष के अवलोकन से स्वर्गवासियों को रमण कराती है। हे राजन, इसके पीछे साक्षात लक्ष्मी जी मूर्ति धारण कर प्रकट हुई। ये भगवत पारायण समुद्र के प्रकट हो स्फटिकादि मणिमय पर्वत के शिखर पर चमकती हुई बिजली के समान अपनी क्रांति से सब दिशाओं को प्रकाशित करने लगी। उनका रूप, उदारपन, वैस, रंग और महिमा को देखकर सुर असुर सबका ही हृदय खिंच गया, लेकिन सब ने ही उनके प्राप्त करने की अभिलाषा की। लक्ष्मी जी को देखते ही देवराज इंद्र ने अभिषेक के लिए उनके अर्थ बड़ा भारी अद्भुत आसन ला दिया और बड़े बड़ी नदियां मूर्तिमान होकर सुवर्ण के कलशों में पवित्र जल भर लाई। अभिषेक करने में जिन औषधियों की आवश्यकता होती है उन सब को पृथ्वी ने ला दिया और गायें पवित्र पंचगंध और वसंत ऋतु के चैत के महीने का उत्पन्न हुआ शहद ले आई। फिर ऋषि लोगों ने शास्त्र के अनुसार अभिषेक के लिए विधि का विचार किया। इसके पीछे गंधर्व लोगों ने मीठे मीठे स्वरों से गान आरंभ किया और समस्त नदी नृत्य करने लगी और मेघों के समूह मृदंग, ढोल, मूरज, नगाड़े, सहनाई, शंख, ओलगोज आदि जिन बाजों की बड़ी ध्वनि होती है उन सब को बजाने लगे। हे राजन, इसके पीछे दिग्गजों ने पूर्ण कलश और ब्राह्मणों के उच्चारण किए गए वेद मंत्रों से कमल हाथ में लिए उन लक्ष्मी जी का अभिषेक किया। इसके पीछे समुद्र ने लक्ष्मी जी के पहनने को पीत वर्ण के 2 रेशमी वस्त्र दिए।
वरुण जी ने मतवाले भोरे जिसके चारों ओर घूमते हैं ऐसे वैजयंती माला दी। विश्वकर्मा ने विविध भूषण, सरस्वती जी ने हार, ब्रह्मा जी ने पद और सब सागरों ने कुंडल लाकर दिए। इसके पीछे स्वास्ति वाचन की हुई लक्ष्मी जी नाद कर रहे हैं। भोरे जिसमें ऐसे कमल की माला हाथ में लेकर चलने की इच्छा करने लगी। उनको वदन कपोलों पर लटकते हुए 2 कुंडलों से और सलज हास्य से अतिशय शोभायमान हो रहा था और दोनों उर्जों पर चंदन और कुमकुम लगा हुआ था। वह कृशोदरी रमा मनोहर नूपुरों की झनकार करती हुई इधर उधर चरण धरती हुई चंचल हेमलता की नाई महाशोभा को पा रही थी। हे राजन, वे अपने दोष रहित आश्रय के लिए चारों ओर देखने लगे, परंतु जिसमें नए सद्गुण विराजते हो ऐसे आश्रय गंधर्व, सिद्ध, यक्ष, चारण व स्वर्ग के रहने वाले देवता इन सब में किसी को न पाया। इन सबों में एक न एक दोष लक्ष्मी जी को जान पड़ने लगा। बस उन्होंने विचार कर देखा कि किसी किसी पुरुष में दुर्वासादि में तपस्या तो है, परंतु क्रोध का जितना नहीं है। किसी किसी पुरुष में शुक्रादि में ज्ञान तो है, परंतु संग का त्याग नहीं है। कोई पुरुष यानी ब्रह्म सोमादि महान तो हैं, परंतु कामजय नहीं है। और जो पुरुष इंद्रादिक है वे पराई राह तकने वाले हैं। फिर भला है वे ईश्वर कैसे हो सकते हैं। और किसी किसी पुरुष में परशुरामादि में धर्म तो है, परंतु सब प्राणियों के ऊपर दया नहीं है। किसी राजा में जैसे शिबी प्रवृत्ति में त्याग तो है तो सही, परंतु मोक्षार्थ का त्याग नहीं है। किसी पुरुष में कार्तिक वीर्यार्जुनादि में वीर्य तो है, परंतु काल का वेग उनसे नहीं रुक सकता। जो लोग सनकादि गुण संग से रहित है वे समाधि परायण है, इसीलिए वे भी विवाह के योग्य नहीं है। कोई पुरुष मार्कंड्यादि चिरंजीवी तो है, परंतु वे मंगलशील नहीं है। कोई पुरुष हिरण्यकश्यप आदि मंगलशील तो है, परंतु उन लोगों की आयु भी स्थिरता नहीं जानी जाती। एक पुरुष में रुद्र में शील स्वभाव और आयु का स्थिरपन दोनों बातें हैं और कोई दोष भी नहीं है, परंतु तो भी वे स्वयं अमंगल रूप है, क्योंकि उनका शमशान में सदा वासादि करना अमंगल की चेष्टा है। लक्ष्मी जी ये विचार करके फिर श्री मुकुंद जी को निहार कर बोली कि यहाँ पर ये तो सब भांति से सुमंगल रूप है, परंतु ये आत्माराम है, इसीलिए जी नहीं चाहता कि हम इनको वरें और अपना प्राणेश्वर बनाए। हे राजन, लक्ष्मी ने इस प्रकार से विचार करके देखा कि भगवान मुकुंद अव्यभिचारी, धर्म ज्ञानादि सद्गुणशाली और अपने ही नित्य आश्रित है। इसलिए सर्वोपेक्षा उत्तम जानने पर यद्यपि उन्होंने लक्ष्मी जी ने इन श्री नारायण जी को दृष्टि उठाकर नहीं देखा, तो भी इनको प्राणेश्वर बनाने की अभिलाषा की। अधिक करके भगवान मुकुंद प्रकृति के गुणों से परे हैं, विशेष करके अणिमादि गुण सब उनमें वर्तमान है। यह देखकर लक्ष्मी जी ने उनके वरने की दृढ़ प्रतिज्ञा की, अर्थात लक्ष्मी जी ने कहा कि यद्यपि भगवान स्वयं आत्माराम होने के कारण औरों की अपेक्षा नहीं करते, तथापि इनका आशय जो अणिमादि सिद्ध किए हुए हैं और उन सब की भी यह जैसी उपेक्षा नहीं करते, वैसे ही जब मैं इनका आश्रय लूँगी तब ये मेरी उपेक्षा नहीं करेंगे। इसीलिए मैं इनकी सेवा कर कृतार्थ हो सकूँगी। फिर और प्राकृत देवादिकों से क्या होगा।
यह विचार कर श्री नारायण को ही वर्ण किया। इन लक्ष्मी जी के हाथ में जो कमल फूलों की कमनीय माला थी, जो कि मत वाले भोरों के गुंजार करने से शब्दायमान हो रही थी, लक्ष्मी जी ने प्रथम वह माला श्री बैकुंठनाथ के गले में डाल दी और उनके अनुग्रह की वाट देखते हुए चुपचाप हो अलग खड़ी हो गई। परंतु उनका भाव देखकर भली भांति जाना गया कि सलज हास्य से विकास समान नमन योग से मानो भगवान का वक्षस्थल जो निज धाम है, उसे अपने धाम को लक्ष्मी जी प्राप्त हुई। बस वह लजीले नेत्रों से भगवान के वक्षस्थल की प्रतीक्षा करने लगे। फिर शीघ्र ही रमानाथ ने अपने वक्षस्थल को जगजननी अति विपुल वैभवशालिनी उन लक्ष्मी जी को वास स्थान निश्चय कर दिया। हे राजन, भगवान के वक्षस्थल में स्थान प्राप्त होकर लक्ष्मी जी की करुणा से चितवन द्वारा अपनी प्रजा और लोकपालों सहित त्रिलोकी को वर्धित करने लगे। यह देखकर देवतागणों के सेवक लोग अपनी अपनी स्त्रियों के साथ नाचने लगे और शंख तुरही मृदगादि सबका पृथक पृथक शब्द हुआ और ब्रह्मा रुद्र अंगिरादि यह सब विश्व के उत्पन्न करने वाले फूल वर्षा कर विष्णु प्रतिपादक यथार्थ मंत्र उच्चारण करके श्री भगवान की स्तुति करने लगे। देवतागण और प्रजापति समूह लक्ष्मी जी की दृष्टि से देख जाने पर शिलादि गुण संपन्न हुए और उन सबको परम आनंद हुआ। परंतु लोलुप दैत्य और दानवगण लक्ष्मी जी से उपेक्षित होने पर सत्वरहित और निरुद्धम होने लगे। इसके पीछे कमल लोचन कुमारी रूप से वारुणी देवी अर्थात अन्नमयी सुरा उस समुद्र से निकली। भगवान हरि की अनुमति से असुर लोगों ने इस कन्या को ग्रहण किया। इसके पीछे फिर देवता दैत्यगण समुद्र को मंथन करने लगे। हे राजन, तब समुद्र से एक परम आश्रयमय पुरुष निकला। उसकी भुजाएं लंबी और पुष्ट थी। गर्दन शंख की नाभि समान 3 रेखाओं से अंकित और सुंदर गोल थी। उसका रंग श्याम था। अनेक प्रकार के आभूषण धारण कर रखा था। उसके सब वस्त्र पीले थे। छाती चौड़ी थी और दोनों कानों में मणि जड़ित कुंडल पहने हुए थे। उनके केस अति सुंदर प्रांत भाग तक चिकने और घूंघर वाले दृष्टि आते थे और उसका विक्रम सिंह के समान था। वह भुजाओं में कंकण पहनकर अमृत का पूर्ण कलश धारण किए हुए था। राजा परीक्षित, वह पुरुष साक्षात श्री भगवान बैकुंठनाथ के अंश से उत्पन्न हुआ था। इनका नाम धन्वंतरी था। आयुर्वेद के पारदर्शी और यह यज्ञ भाग्य के पाने वाले थे। इन धन्वंतरी जी के हाथ में अमृत का भरा हुआ कलश देखकर असुर लोगों ने सब अमृत पान की वासना करके बलपूर्वक उस कलश को छीन लिया। जब अमृत का कलश लेकर असुर भागने को उपस्थित हुए, तब देवता लोग अत्यंत शोकाकुल हो श्री भगवान हरि की शरण में गए। अपने सेवक लोगों की मनोकामना को पूर्ण करने वाले श्री भगवान देवता लोगों की ऐसी दीनता देखकर उनको समझा कर बोले कि हे देवगण, हम योग माया से तुम्हारे अर्थ की सिद्धि करेंगे। तुम लोग शोक मत करो। हे राजन, इसके पीछे असुर लोगों में परस्पर क्लेश आरंभ हुआ। अमृत के लिए सभी अभिलाषी होकर कहने लगे कि प्रथम हम, तुम नहीं। और जो दानव लोग बल नहीं दिखा सकते थे, वे लोग मत्सर युक्त होकर कलशधारियों को बारंबार रोकने लगे कि देवता लोगों ने भी अमृत निकालने में बराबर परिश्रम किया है, इसीलिए सच्चाई से भी जो इनका अंश हो उस अंश को देवता लोग भी पाए। जिसको जो भाग लेना है उसको वह देना ही सनातन धर्म है।
हे परीक्षित, इस समय में सब उपाय के जानने वाले भगवान विष्णु ने परम आश्चर्यमय अनिर्वचनीय स्त्री का रूप धारण किया। यह रूप देखने में नील कमल के फूल के समान श्याम वर्ण, दोनों कर्ण समान और मनोहर कर्ण फूलों से भूषित, कमल के नेत्र और सुंदर नासिका और नए नए यौवन के वेग से जो ऊर्जों को भार हुआ था, इसीलिए उदर अतिक्रश हो रहा था। हे राजन, उसके मुख की सुगंध से ब्रह्मगण अनुरागी हो रहे थे कि जिससे उसके दोनों नेत्र चकित हो रहे थे। उसके केसों में चंबेली के फूल गुथे हुए थे। सुंदर कंठ पर मनोहर भूषण लटक कर चटक रहे थे। दोनों भुजाओं में भुजबंद देवता दैत्यों के बंद ढीले कर रहे थे। उसके नितंब स्वरूप दीप निर्मल बसन से ढके हुए थे। उनमें कमनीय तगड़ी कांची पड़ी थी। चलनशील चरणों में नुपुर झनकार कर रहे थे। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे महाराज, वह कामिनी लजीले शर्मीले हास्य सहित जो कटाक्ष कर रही थी, उसके विलास सहित अवलोकन से बारंबार दैत्य लोगों के मन में मार कर रहा था। इति श्रीमद्भागवत महापुराण अष्टम स्कंद भाषा टीकाए भगवंत मोहनी रूप धारिणी निरूपणम नामो अष्टोध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, असुर लोग परस्पर सुहृदयपन त्याग उस अमृत पूर्ण कलश को छीन चोरों के समान आचरण कर धक्का करने लगे कि इतने में ही उन्होंने देखा कि एक मन मोहिनी सोहनी तरुण स्त्री उनके निकट चली आती है। यह दैत्य लोग उसके देखते ही कामदेव के वश होकर कहने लगे कि अहो, यह क्या मनोहर सुंदरता है, कैसी अद्भुत कांति है, कैसा अनुपम वाला यौवन है। इस प्रकार से कहते कहते उन कामातुर दैत्यों ने उसके निकट जाकर पूछा कि हे कमल दल नैनी, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? क्या करने की इच्छा है? तुम किसकी वधू अथवा सुता हो? वह कहो, हे सुंदर जंघों वाली, तुमको देखकर हमारा मन मोहित हो गया है। हे सुंदरी, हम लोगों को निश्चय ही जान पड़ता है कि देव, दानव, सिद्ध, गंधर्व, चारण अथवा लोकपाल, इनमें से किसी ने भी अभी तक तुमको नहीं छुआ है। फिर इसकी क्या संभावना है कि मनुष्यगण तुम्हें स्पर्श कर सके? हे सुब्रू, हम जानना चाहते हैं कि शरीरधारियों की सब इंद्रियां और अंतकरण में प्रीति उपजाने के लिए दयावान होकर क्या विधाता ने तुमको यहाँ भेज दिया है, या अपनी इच्छानुसार यहाँ आई हो? हम तो जानते हैं कि विधाता ने तुमको भेजा होगा। हे भामिनी, हमारी यह सब जाति एक वस्तु की चाहना कर परस्पर झगड़ा कर वैर बांधे हुए हैं। वह तुम हम सब का झगड़ा निपटा कर हम लोगों का मंगल करो। हम कश्यप जी की संतान है, परस्पर भाई भाई हैं, सभी ने पौरुष प्रकट किया है। यह अमृत का कलश लेकर तुम न्याय अनुसार हम सबको बांट दो कि जिससे हम लोगों के बीच परस्पर भेद न हो। हे राजन, माया के द्वारा स्त्री का रूप धारण किए हुए भगवान विभु इस प्रकार दैत्य लोगों की प्रार्थना सुनकर हंसे और मनोहर कटाक्ष से देखते देखते वक्ष्यमाण वचन कहने लगे। श्री भगवान ने कहा कि हे कश्यप पुत्रगण, हम व्यभिचारिणी हैं। तुमने किसी प्रकार हमारा विश्वास किया। पंडित लोग कदापि स्त्रियों का विश्वास नहीं करते। हे देवारी पुगण, सालावर्क
यानी कुत्ता और व्यभिचारिणी स्त्री, इनकी मित्रता अनित्य है, क्योंकि ये दिन दिन नए नए ढूंढते हैं। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, असुर लोग इस मोहिनी नारी के ऐसे परिहास वचनों को सुन उसका विश्वास कर किसी अभिप्राय से भी गंभीरता पूर्वक हंसने लगे और पीछे वह अमृत का कलश उसको सौंप दिया। मोहिनी रूप हरि अमृत का कलश हाथ में लेकर मंद मुस्कान से मुख का शोभायमान कर कहने लगे कि हम जो कुछ करें वह भला हो चाहे बुरा हो, उसको जो तुम अंगीकार कर लो तो हम इस अमृत को बांट सकते हैं। उनके यह वचन सुन प्रधान असुर लोग अच्छा ऐसा ही होगा यह कहकर सम्मत हुए और उन मोहनी रूप श्री नारायण की इच्छा को नहीं जाना। इसके उपरांत असुरों ने उपवास करके स्नान किया और हव्य से अग्नि में होम कर गो, ब्राह्मण और सब प्राणियों को नमस्कार करने लगे। फिर ब्राह्मण लोगों ने उनके मंगल के लिए स्वास्ति वाचन किया। फिर वे असुर लोग अपने अपने मनमाने नए नए वस्त्र पहनकर सब ही सुंदर रूप से विभूषित हो पूर्व की ओर बिछे हुए कुशों पर जाकर बैठ गए। हे राजन, जिस ग्रह में अमृत बांटना नियत हुआ था वह ग्रह धूप दीप से सुगंधित और मालाओं से सजाया गया था। देव दानव लोग उसमें पूर्व की ओर मुख करके बैठे। फिर वह मनमोहनी नारी लचक मचक अमृत का कलश हाथ में ले उनके बीच में गई। उसके दोनों जंघों केले के समान चिकनी श्रोणी तट रेशम से ढका हुआ था। नितंबों के भार से चाल मंद मंद है। दोनों नेत्र मद से मतवाले हैं। दोनों कुछ अनार के समान है। वह कनक में नुपुरों की ध्वनि व झनकारों से मानो अव्यक्त ध्वनि कर रही थी। कानों में रतन जड़ित कुंडल धारण किए मनोहर कपोल चंद्रमासा मुखारविंद मन हरण नासिका पर देवता नाम लक्ष्मी जी की सखी, जिसके स्तनों पर का जीना वस्त्र बारंबार पवन की जखोरे से गिर गिर पड़ता था और वह संभालती जाती थी। इसीलिए उस मोहनी सोहनी प्यारी नारी को देखकर देवता व असुर सबको ही मोह उत्पन्न हुआ। हे महाराज, जब इस प्रकार देव दानव दोनों दल मोहित हो गए तब मोहनी रूप से भगवान ने विचार किया कि सर्पों को दूध पिलाने के समान असुर लोगों को अमृत पिलाना अन्याय है। दैत्य लोगों ने हमारे किए बुरे भले कर्म सब स्वीकार कर लिए हैं, इससे हम देवता लोगों को ही अमृत पिलाएं। अधिक करके दैत्यों ने न्याय अनुसार बांट कर लेने को कहा और इन दैत्यों की सब ही जाति क्रूर है, इसीलिए इनको अमृत का अंश देना ठीक नहीं है। यह विचार कर मोहिनी ने दैत्यों को अमृत का भाग देने की इच्छा नहीं की। इसके पीछे उस मनमोहिनी ने देवता व दैत्यों की पृथक पृथक पंक्ति करके उनको अलग अलग अपनी अपनी पांति में बैठाया। इसके पीछे कलश ग्रहण करके बहुत मान और प्रिय भाषणादि से धोखा दे दैत्यों को उल्लंघन कर देवता लोगों से दूर रहने पर भी उनको ही जाकर अमृत पिलाने लगी कि जिस अमृत से न कभी मृत्यु हो न बूढ़ापन की सताए। हे राजन, असुर लोगों ने स्वयं मोहनी का करना धरना सब स्वीकार कर लिया था, इसीलिए अपने किए समय को चुपचाप पालन कर रहे। कभी कभी मोहिनी भगवान कनकियों से दैत्य लोगों के ऊपर कटाक्ष करते जाते थे, इसीलिए वे असुर यह विचार करते थे कि स्त्री के साथ विवाद करना ठीक नहीं, यह समझ चुपचाप रहे। अधिक करके मोहिनी ने
जो दैत्य को प्रेम अत्यंत बढ़ गया था वह प्रेम कहीं छूट न जाए, इसीलिए वे दैत्य लोग कुछ अप्रिय वचन भी न कह सके और मोहिनी से मान पाकर फिर अप्रिय वचन कहने का उनका सामर्थ्य भी नहीं रह गया, इसीलिए चुपचाप बैठे रहे। धन्य है प्रेम, हजारों लक्षों अभागे तेरी कुकुहिनी माया में पड़कर अपना तन मन धन खो बैठते हैं। प्रेम के ही वश होकर कितनी ही विद्वानों ने ठोकरें खाई है। यह प्रेम क्या मोहनी शक्ति रखता है, इसको आज तक कोई भी न समझ सका। जो लोग शत्रु के बाण खड़ग कटारी आदि अस्त्र सहस्त्रों से नहीं मरते, वे लोग अपने प्यारे के क्रोधित होने से और उसके अपमान करने से बहुत ही डरते हैं। डरना ही क्या, वरन उनको लोक परलोक का भी कुछ ज्ञान नहीं रहता। हे राजन, दानव गणों में से राहु देवताओं का वेश धारण कर देवताओं की पंक्ति में चंद्रमा और सूर्य के मध्य में बैठा हुआ अमृत पी रहा था कि उसी समय चंद्रमा और सूर्य ने उसको दैत्य जानकर श्री भगवान से कहा, महाराज यह राहु दैत्य है, इसे अमृत न पिलाइए। तब छुरे के समान धार वाले सुदर्शन चक्र से भगवान हरि ने उसका सिर काट डाला। उसके सिर में अमृत नहीं छुआ गया था, इसीलिए वह कट गया, और सिर से अमृत छुआ गया था, इस कारण वह अमरता को प्राप्त हुआ। इसीलिए ब्रह्मा जी ने सूर्यादि के तुल्य उसको भी ग्रह पद का अधिकारी दिया। राहु इस वैर के कारण अब तक पूर्णमासी और अमावस्या के दिन सूर्य चंद्रमा को ग्रहण कर लेता है। जब देवता लोगों ने सब अमृत पी लिया, तब लोक भवन श्री भगवान हरि दर्शनकारी उन प्रधान असुर लोगों के सामने ही मोहिनी रूप छोड़ फिर अपना वही रूप धारण कर लिया। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, देव दानवों का समुद्र मथना देश काल हेतु अर्थ कर्म बुद्धि में यद्यपि समान था, तथापि फल विचित्र हुआ। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, देव दानवों का समुद्र मथना देश काल हेतु अर्थ कर्म और बुद्धि में यद्यपि समान था, तथापि फल विचित्र हुआ। अर्थात किसी को संपूर्ण फल हुआ, किसी को कुछ न मिला। इसलिए देवगणों ने जिसके चरण पृष्ठ पराग का आश्रय लिया था, इससे वह यथार्थ मनोभिलक्षित फल को प्राप्त हुए, और दैत्य लोग जिन करके ठगे गए वही सेवनीय है। हे महाराज, मनुष्य लोग धन प्राण कर्म मन और राज्य से देह और स्त्री पुत्रादि के लिए जो कुछ करते हैं, सो भेदाश्रय से मूल त्याग करके शाखाओं के सींचने के समान वह व्यर्थ होता है। परंतु इन्हीं धनादि द्वारा ईश्वर के लिए जो कोई कर्म करे, तो भेदभाव छोड़ देने के कारण से जड़ के सींचने के समान वह फलदायक होता है, क्योंकि ईश्वर सब में ही अनुगत है। जैसे जड़ के सींचने से फूल व शाखा सबको सींचना हो जाता है, वैसे ही ईश्वर के अर्थ कर्म करने से और भी सब देव प्रसन्न हो जाते हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टस्कंद भाषा टीकाया अमृत मंथन मृत्यदान निरूपणम नाम नवोध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
इतनी कथा सुनकर श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, यद्यपि दैत्य दानवगण कर्म में योग्य और सावधान थे, तो भी श्री महाभगवान से विमुख होने के कारण उनको अमृत न मिला। श्री भगवान विष्णु अमृत को सिद्ध कर और उन अपने भक्त देवता लोगों को पिला कर दर्शन करने वाले सब प्राणियों के सम्मान ही अपने स्थान को चले गए। उसके पीछे अदिति के पुत्र ईर्ष्या के मारे अपने शत्रु देवता लोगों का कार्य सिद्ध देखकर न सह सके और अस्त्र शस्त्र उठाकर देवता लोगों के साथ युद्ध करने की को उपस्थित हुए। अमृत पान से देवता लोग सब प्रकार से समृद्ध हुए थे। वे लोग भी श्री भगवान के चरणों का आश्रय करके अस्त्र शस्त्र ग्रहण कर संग्राम करने लगे। उस समुद्र के तीर सुर असुर लोगों का महाघोर कठोर दारुण संग्राम हुआ कि जिसका वृत्तांत सुनने से रोए खड़े हो जाते हैं। हे राजन, देव दानवगण संग्राम करने में अपना मन लगाकर परस्पर एक दूसरे को ताक कर खड्ग, बाण और दूसरे विविध प्रकार के आयुधों से मारने लगे। वहाँ पर शंख, तुरही, मृदंग, भेरी, डमरू और हाथी, घोड़े, रथ, पैदल, इन सबको महाघोर शब्द होने लगा। रथी रथियों से, पैदल पैदलों से, घोड़ों के समूह घोड़ों से और हाथियों के यूथ हाथियों से संग्राम करने लगा। और कितने ही युद्धों ऊंटों पर चढ़कर, कितने ही वीर हाथियों पर सवार होकर और कितने ही सैनिक गधों पर आरोहण करके अपने अपने शत्रुओं को सम्मुख युद्ध करने लगे। हे राजन, कोई कोई वीर गोरमुख यानी वानर विशेष को ले, कोई कोई अनुचर ऋक्षों को ले, और कोई कोई व्याघ्र ले, और कोई कोई सिंह को ले लड़ने के लिए रणस्थल में आकर उपस्थित हुए। कोई कोई वीर गिद्धों पर, काकों पर, बगलों पर, सिकरों पर और कोई भैंसों पर चढ़कर झपटे। कोई मछलियों पर, कोई सरबों पर, कोई गेंडों पर, कोई बैलों पर, कोई कोई गवैया यानी लील गाय पर चढ़कर आए। कोई कोई गिद्धड़ों पर, कोई कोई काले चूहों पर, कोई कोई खरगोशों पर, कोई मनुष्य पर, कोई बकरों पर, कोई कोई काले हिरणों पर, कोई कोई हंसों पर और कोई कोई शुक्रों पर चढ़कर आए। और कुछ एक योद्धा लोग जलचारी व थलचारी, पक्षी व विकटाकार और दूसरे प्राणियों पर चढ़कर आए। हे राजा परीक्षित, इस प्रकार के वीरगण दोनों ओर की सेनाओं के आगे आगे आकर रणभूमि में विराजमान हुए। हे राजन, चित्र विचित्र ध्वजा, पताक, स्वच्छ, निर्मल और बड़े मोल के रत्नों से जड़ी हुई डंडियाँ, जिसकी ऐसे चमर और व्यंजन है। पवन से कंपायमान, ऊपर से पगड़ी, जामा, पटका, कवच, इनसे वे तेज से प्रकाशित और सूर्य की किरणों से अतिशय प्रकाशमान निर्मल शस्त्र और वीर श्रेणी है। इन सब से देव दानवों का बल अर्थात दोनों ओर की सेना इस प्रकार से प्रकाशित होने लगी कि जैसे दो समुद्रों में जल जंतु शोभायमान होते हैं। हे महाराज, विरोचन का पुत्र बलि इस संग्राम में सेनापति हुआ। वह विहायस नामक विमान से आरूढ़ सवार हो उदयगिरी के शिखर पर विराजमान हुआ। चंद्रमा के समान दीप्तिमान होने लगा। यह विहायस नामक विमान मैं दानव ने बनाया था। यह विमान इच्छानुसार चलने वाला था और इसमें युद्ध की सब सामग्री भरी हुई थी। यह विमान आश्चर्ययुक्त था और तर्क से भी निश्चय नहीं किया जा सकता था। यह कभी दिखलाई देता था और कभी छिप जाता था। हे महाराज,
जब उस सर्वश्रेष्ठ विमान पर राजा बलि सवार हुआ तब समस्त सेनापतियों ने उसको चारों ओर से घेर लिया और इधर उधर चामर व्यंजन और मस्तक पर छत्र लगाया गया और उदयाचल पर विराजमान हुए चंद्रमा के समान उसकी शोभा होने लगी। पृथक पृथक युद्ध के अध्यक्ष असुर लोग अपने विमानों के सहित सेनापति राजा बलि के साथ गमन करने लगे। हे राजन, नमुची, संबर, बाण, विप्रचिति, अयोमुख, द्वीरमुर्दा, कालनाभ, प्रहित, हैती, इलवल, शकुनी, भूत संताप, व्रजद्रष्ट, विरोचन, हैग्रीव, संकुशिरा, कपिल, मेघदुंदुबी, तारक, चक्रजीत, शुंभु, निशंभु, जाम्ब, उत्कल, अरिष्ट, अरिनेष्ट नेमी, मय, त्रिपुराधिप व और पोलोम, कालय, निवायत, कवच इत्यादि, जो असुर लोगों के अमृत न मिलने से क्लेश पाया था, वे सभी क्रोधित हो सिंहनाद करते हुए महाशब्द से शंख की ध्वनि करने लगे कि जिसकी ध्वनि से सब दिशाएं परिपूर्ण हो गई। हे राजन, असुर लोगों को इस प्रकार बल से उन्मत्त देखकर स्वर्गनाथ इंद्र को बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। वे देवराज इंद्र गगन मंडल से जल झरण करते हुए ऐरावत हाथी पर इस प्रकार सवार हुए कि जैसे झरना झरते हुए उदयाचल पर्वत पर सूर्य भगवान आरोहण करते हैं, उस समय ऐसे ही शोभा देवराज इंद्र की हुई। हे महाराज, जब इंद्र ऐरावत हाथी पर आरूढ़ हुए तब देवता लोग विविध भांति के वाहन, आयुध और ध्वजाओं सहित वायु, अग्नि, वरुणादि लोकपाल अपने अपने गणों का साथ ले इंद्र के चारों ओर आ मिले। सबके पीछे द्वंद्व युद्ध करने वाले वे देवता और दैत्यगण परस्पर एक दूसरे के साथ हो अपना अपना नाम सुना सुना कर एक दूसरे की बत्सरना करके पुकारने लगे और आगे बढ़कर युद्धारंभ कर दिया। महाराज, इंद्र के सम्मुख राजा बलि आ भिड़ा। तारकासुर के संग में स्वामी कार्तिकी जी का संग्राम हुआ। महाराज, इंद्र के सम्मुख राजा बलि आ भिड़ा। तारकासुर के संग में स्वामी कार्तिकी जी का संग्राम हुआ। हेती के संग वरुण जी ने युद्ध किया। प्रहेती के साथ मित्र का संग्राम होने लगा। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि पांडुनंदन इसी प्रकार कालनाभ के साथ यमराज, मय दानव से विश्वकर्मा, त्वष्टा के साथ संभार और विरोचन के साथ सूर्य भगवान जा भिड़े। अपराजित के संग नमुची, वृक्ष प्रिया परवा के साथ अश्वनी कुमार, राजा बलि के बाण इत्यादि सतपुत्रों के साथ एक सूर्य देव का संग्राम होने लगा। भद्रकाली देवी का संग्राम हुआ। जम्बासुर के साथ वृषाकपि शिव, महिष के साथ विभावसु अग्नि, वातापी और इल्लव के साथ ब्रह्मपुत्र, कामदेव के साथ दुर्मर्ष, मात्र गणों के साथ उत्कल, शुक्र के साथ बृहस्पति, नरकासुर के साथ शनि ने युद्ध किया। निवात कवचकों के साथ मरुत देवता कालेय नामक असुर लोगों के साथ वसुगण संग्राम करने लगे। पोलोम असुरों के साथ विश्व देवगण लड़ने लगे और क्रोधवश असुरों के साथ रुद्रगणों ने संग्राम किया। हे राजन, इस प्रकार से दानव और दैत्य वृंद विरुद्ध हो प्रत्येक पृथक पृथक पुरुष से युद्ध करते करते परस्पर जीतने की इच्छा किए हुए तीक्ष्ण बाण, खड़ग और तोमर आदि अस्त्र शस्त्रों को उठाकर महावेग से चोट करने लगे।
और भुषंडी, चक्र, गदा, रिष्टि, पट्टे, शक्ति, तोमर, पास, फरसा, खड़ग, भाले, गदा, मुंदर, बिंदीपाल, गोफन से बराबर शत्रुओं के सिरों को काटते थे। और हाथी, घोड़े, रथ, पैदल और सवारी सहित विविध वाहन विविध भांति के शस्त्रों के प्रहार से खंड खंड हो गए। उनकी भुजाएं, जांघें, कंधे, चरण कट गए और ध्वजा, धनुष, कवच, भूषणादि छिन्न भिन्न हो गए। हे राजन, इन दैत्य लोगों के चरणाघात से और रथ के पहियों से रणभूमि में बड़ी धूलि उड़ी कि जिसने प्रथम गगन मंडल और सूर्य भगवान को ढक लिया। पीछे वह रुधिर के संयोग से गीली हो इस कार्य से निवृत्त हुई, अर्थात फिर आकाश को न उड़ सकी। हे राजन, वह रणभूमि में अनेक योद्धाओं के भूषण भूषित छिन्न भिन्न भुजाओं के से, सुंडों के समान जांघों से और बड़े बड़े मस्तकों से ढककर बड़ी शोभा को प्राप्त हुई। संग्राम स्थल में जो मस्तक कटे हुए पड़े थे, उन सब के किरीटी और कुंडल गिरे पड़े थे। उन सिरों के नेत्र क्रोध के कारण लाल लाल हो रहे थे और दांतों के होठों को चबा रहे थे। इसके पीछे गिरे हुए अपने अपने सिरों की आँखों से देखते देखते उन अनेक अनेक कबंध उड़ने लगे। यह कबंध अपने अपने हाथों में विविध भांति के आयुध उठा उठाकर सेना के ऊपर धावमान होने लगे। इसके पीछे महासुर राजा बलि ने 10 बाणों से इंद्र को, 3 बाणों से उसके वाहन ऐरावत को, 4 बाणों से ऐरावत के 4 रखवालों को और 1 बाण से हाथी के महावत को मारा। परंतु राजा इंद्र ने हंसकर इन वेगवान बाणों को अपने ऊपर गिरने से पहले ही उतने ही अपने तेज भालों से काट डाला। हे महाराज, देवराज इंद्र का यह प्रशंसा करने योग्य कर्म देख राजा बलि ईर्ष्या के कारण इनको न सह सका और उसने महाक्रोध कर अति वेगवान शक्ति ग्रहण की। परंतु वह शक्ति राजा बलि के ही हाथ में रहकर जब उल्का के समान प्रज्वलित हो रही थी, उसी समय देवराज इंद्र ने अपने अस्त्र से उसको काट डाला। इसके पीछे दैत्यराज बलि ने शूल ग्रहण किया और फिर प्रास अस्त्र विशेष लिया, फिर तोमर अस्त्र विशेष और उसके पीछे रिष्टि ली। परंतु राजा बलि जिस अस्त्र को ग्रहण करता था, सचिनाथ इंद्र उसको ही काट डालते थे। इसके पीछे असुर राजा बलि अचानक अंतर्ध्यान हो गया और आसुरी माया प्रकट की, जिससे अकस्मात देवताओं की सेना के ऊपर एक बड़ा भारी पर्वत आ गिरा। उसके पीछे बहुत वृक्ष दावानल से भस्म होकर गिरने लगे। टांकी के समान पैनी आने वाली बहुत सी शिलाएं गिरकर शत्रु सेना को चूर्ण करने लगी और दंड शुक, बड़े बड़े सर्प, बिच्छू और सिंह, व्याघ्र, वाराह वे भागते हुए बड़े बड़े हाथी घिरने लगे और नंग धड़ंगी शूल धारण किए सैकड़ों सहस्त्र निशाचरी और बहुत तेरे राक्षस धावमान हो मार मार काट काट कहकर भयंकर कोलाहल करने लगे। इसके पीछे आकाश मंडल में बड़ा भारी मेघ उदय हो गंभीर और कठोर ध्वनि करने लगा। वह दूसरे बादल पवन से टकरा कर अंगारों की वर्षा करने लगे। महाअसुर बलि ने जो अपनी माया से अग्नि उत्पन्न की थी, वह प्रलय के आग के समान भयंकर हो देवता लोगों की सेना को भस्म करने लगी। फिर चारों ओर से समुद्र उपना हुआ दिखाई दिया। प्रचंड पवन के चलने से जो उसमें तरंग उछलने लगे और भंवर पड़ने लगे, उससे रणभूमि अत्यंत ही भयंकर दिखाई देने लगी और मायावी दानवगण अदृश्य रहकर इस प्रकार से जब रणभूमि में
विविध भांति की माया उत्पन्न करने लगे, तब देवता लोगों की बहुत सी सेना नाश को प्राप्त हो गई। हे राजन, जब इंद्रादि देवता लोगों ने इस माया को कोई उपाय न देखा, तब सिर्फ भगवान का ध्यान किया। जैसे ही ध्यान किया, उसी स्थान से भगवान विश्व भवन प्रकट हो गए। उस समय पीत वसनधारी नवीन कमल के समान नेत्र वाले भगवान गरुड़ के कंधे पर चरण पल्लव धरे 8 भुजाओं में आयुध धारण किए सबको दिखाई दिए। अपने वाहन गरुड़ जी के दोनों कंधों पर उनके दोनों चरण रखे हुए थे और श्री कौतुब बड़े मोल का किराट और दोनों मनोहर कुंडल यथा योग्य अंगों पर धारण किए जाने से अत्यंत शोभा विस्तार कर रहे थे। जैसे जागृत दशा के आने से स्वपन्नावस्था भाग जाती है, वैसे ही मुरली मनोहर के रण क्षेत्र में आते ही असुर लोगों के मंत्रों से उत्पन्न हुई माया शीघ्र ही नाश को प्राप्त हो गई। हे राजन, श्री भगवान हरि की महिमा ऐसी ही है कि उनके स्मरण करते ही सब दुख नाश को प्राप्त हो जाते हैं। फिर उनके आने से देवता लोगों का दुख दूर होने से क्या आश्चर्य है। काल नेमी नामक जो असुर सिंह पर चढ़ा हुआ सूरवीरता प्रकट कर रहा था, वह रणभूमि में गरुड़ जी पर चढ़े हुए भगवान नारायण को घायल करने की इच्छा से शूल चलाने लगा। उस शूल को गरुड़ जी ने मस्तक पर गिरता हुआ देखकर त्रिगुणाधीश भगवान हरि ने लीला से ही पकड़ लिया और उस शूल से ही वाहन सहित उस काल नेमी का सिर काट लिया। उसके पीछे अति बलशाली सुमाली युद्ध में आया। तब से भगवान ने चक्र चलाकर दोनों के सिर काट लिए। तब माल्यवान अति पैनी गदा लेकर गरुड़ जी के संहार करने को दौड़ा और तुरंत ही भगवान ने चक्र चलाकर उसका भी मस्तक काट लिया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टम स्कंद भाषा टीकाया देवासुर संग्राम में भगवत प्रादुर्भाव वर्णन नाम 10वां अध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, इसके पीछे इंद्र, वायु आदि देवता लोग परम पुरुष भगवान की कृपा से सावधान हो उन असुर लोगों के ऊपर अति वेग से आघात करने लगे कि जिन राक्षसों ने पहले उनको मारा था। जब देवराज इंद्र क्रोधित होकर विरोचन के पुत्र राजा बलि के मारने को व्रज उठाकर दौड़े, तब प्रजा हाहाकार करने लगी। मनस्वी राजा बलि प्रस्तुत होकर महारण में घूम रहा था कि इतने में व्रज हाथ में लिए देवराज इंद्र ने सम्मुख खड़े हुए उस दानव का तिरस्कार करके कहा कि अरे मूढ़, कपट वृत्ति वाले चोर लोग जैसे बालकों के नेत्र और कान बंद करके उनके धन हर लेते हैं, वैसे तू भी माया करके हम लोगों के जीतने की वासना करता है, परंतु यहाँ तेरी कामना पूरी नहीं होगी, क्योंकि हम माया के ईश्वर हैं। अरे तू हमारा प्रभाव सुन। जो लोग माया से स्वर्ग में चढ़ने की वांछा करते हैं, वो जो लोग स्वर्ग का उल्लंघन करना चाहते हैं, हम उन सब चोरों का उनके पद से भी नीचे पटक देते हैं। अरे मंदात्मन, हम इस सतधारा वाले व्रज से अभी तेरा सिर काट डालते हैं। तू अपनी जाति वालों के साथ युद्ध करने का यत्न कर। राजा बलि ने कहा कि हे इंद्र, इतना गर्व क्यों करते हो? जो सब पुरुष काल से प्रेरित होकर संग्राम करते हैं, उन सबको क्रम से कीर्ति, जय, पराजय और मृत्यु प्राप्त हुआ करती है।
इस कारण पंडित लोग इस जगत को काल से बंधा हुआ समझते हैं। बस इससे इन सब बातों के लिए हर्ष अथवा शोक कुछ नहीं करते, परंतु तुमने विचार नहीं किया क्योंकि तुम इस विषयों में चतुर नहीं हो। इसीलिए इन सब कीर्ति जयादिकों को अपना कारण समझकर तुम मरम के पीड़ा देने वाले वचन कहते हो, परंतु हम तुम्हारे इन वचनों पर कान नहीं देंगे क्योंकि तुमको कुछ बोध नहीं है, वरन तुम्हारे लिए हम शोक करते हैं। श्री सुखदेव जी बोले कि वीर मर्दनकारी राजा बलि ने इस प्रकार इंद्र को निरादर कर कान तक धनुष खींच देवराज के बाण मारे। हे राजन, एक तो सचीनाथ राजा बलि से तिरस्कार पाकर घायल हुए थे और दूसरे बाणों से लगने से फिर घायल हुए। यद्यपि इंद्र इस प्रकार से यथार्थ कहने वाले अपने शत्रु से तिरस्कृत किए गए तो भी अंकुश खाए हुए हाथी के समान उन्होंने राजा बलि के तिरस्कार को नहीं सहा और उसी समय अमोघ जो कभी व्यर्थ ही न हो व्रज हाथ में लेकर राजा बलि पर चलाया कि जिससे लगने से दानवराज बलि पंख कटे पर्वत के समान विमान से गिरकर भूतल से पतित हुआ अर्थात पृथ्वी पर गिर पड़ा। राजा बलि का मित्र जम्बासुर अपने सखा को संग्राम स्थल में गिरता हुआ देखकर आहत सुहृदय के साथ सुहृदयपन का आचरण करने के लिए धावमान हुआ और सिंहवाहन के समीप जाकर वेग से गदा उठाकर इंद्र के और उनके वाहन ऐरावत हाथी के कंधे में जहाँ जोड़ा होता है वही मारी। देवराज का हाथी गदा के प्रहार से अत्यंत व्यथित हो गया और उसने आगे दोनों घुटने पृथ्वी में टेक दिए और बड़े मोह को प्राप्त हुआ। हे पांडु कुलभूषण परीक्षित, यह देखकर उसका सारथी मातली ऐसा रथ लेकर पहुंचा कि जिसमें 1 सहस्त्र घोड़े जुते हुए थे। तब देवराज इंद्र हाथी को छोड़कर उस रथ में बैठ गए। जम्बासुर देवराज इंद्र के सारथी का यह कार्य देख कर प्रशंसा करने लगा, परंतु दूसरे क्षण में ही गर्व प्रकट करके संग्राम के बीच उसने प्रदीप्त शूल चलाकर मातली को मारा। देवराज इंद्र के सारथी मातली ने अपने बल का आश्रय करके उस शूल के प्रहार की दूसह व्याथा को सहन किया। तब स्वर्गनाथ इंद्र ने क्रोधित होकर व्रज चलाकर जम्बासुर का मस्तक काट डाला। हे राजन, जम्बासुर के मारे जाने का समाचार देव ऋषि नारद के मुख से सुन उसकी जाति वाले नमुची, बल और पाक के 3 दानव बड़ी शीघ्रता के साथ वहां आए और विविध प्रकार के कठोर वचनों से इंद्र का मर्म भेद न करने लगे। जैसे मेघ जल की वर्षा कर पर्वत को ढक लेता है, वैसे ही बाण वर्षा कर इन तीनों राक्षसों ने देवराज इंद्र को रूंध लिया। बल नामक असुर बड़ी शीघ्रता से 7 बाण छोड़ता था। उसने रण क्षेत्र में 10 बाण चलाकर देवराज इंद्र पर 1000 घोड़ों को मारा। पाक नाम असुर ने 200 बाण देवेंद्र के सारथी और रथ के मारे। केवल 1 बाण चढ़ाने से और छोड़ने से अर्थात इन दोनों की क्रियाओं के साथ प्रकाशित होने से समर भूमि अद्भुत जान पड़ने लगी। इसके पीछे नमूची ने सुवर्ण के फोंक लगी और बड़े भारी 15 बाणों से देवराज इंद्र को बींध डाला और रण क्षेत्र में जल भरे बादल के समान भयंकर गर्जना करने लगा। अम्बुदल पटल मेघगण जिस प्रकार शरद काल के सूर्य भगवान को ढक लेते हैं, वैसे ही असुर लोगों के बाणों के समूह से रथ और सारथी के साथ इंद्र को ढक लिया। तब देवता लोग इंद्र को न देखकर अपना अनुचरों के साथ व्हील हो इस प्रकार से चिल्लाने लगे कि जैसे समुद्र में जहाज के फट जाने से बनिए व्याकुल होकर हाय हाय करते हैं।
उन सब देवता लोगों ने जाना कि आज हम स्वामी रहित हुए। इसके पीछे देवराज इंद्र असुर लोगों के द्वारा बाणों से बांधे पिंजरे में ध्वजा, अश्वरथ और सारथी सहित निकलकर रात्रि बीत जाने पर सूर्य भगवान के समान अपने तेज से पृथ्वी, आकाश, समस्त दिशाओं को प्रकाशित करते हुए उदित हुए और सेनापति लोगों को समर में शत्रु लोगों से पीड़ित देख व्रज धारण कर वैरियों का नाश करने के लिए क्रोध के कारण अपना व्रज उठाने लगे। हे राजन, देवराज इंद्र ने अष्ट धातु वाले व्रज से एक ही समय में बल और पाक दो असुरों का मस्तक काट लिया। यह देखकर इन दोनों दानवों के जाति वाले भय से अत्यंत व्याकुल हो गए। परंतु बल और पाक का नाश देख दानव श्रेष्ठ नमूची शोक और अमर्षयुक्त हो क्रोध से परिपूर्ण हुआ और इंद्र का वध करने के लिए प्रतिज्ञा करके अनेक यत्न करने लगा। वह घंटायुक्त सुवर्ण से भूषित लोहे का शूल ग्रहण कर महाक्रोध से मार लिया कहकर गरजता हुआ देवराज इंद्र के ऊपर झपटा। सिंह के समान गंभीर गर्जना करते देवराज इंद्र के ऊपर इस राक्षस ने शूल चलाए। हे राजन, इस महाशूल को आकाश में उछलता देखते ही स्वर्गाधिपति इंद्र ने अपने बाणों से काटकर 1000 टुकड़े कर डाला और फिर क्रोध कर नमूची का सिर काटने के लिए उस दानव की गर्दन में बड़े जोर से व्रज मारा। यद्यपि इंद्र ने महावेग से तेजस्वी व्रज चलाया, तथापि वह उस दानव की खाल को भी न काट सका। व्रज ने अति वीर्यवान व्रतासुर को भी छिन्न भिन्न कर डाला। वह व्रज नमूची की गर्दन पर लगकर खुटला हो गया और सत्य ही समय के फेर से सुमेरु होते माटी को बड़े ही आश्चर्य की बात हुई। हे राजन, जिससे इंद्र के व्रज को अति तिरस्कार होता है, देवराज उससे महाभय करते थे। इसीलिए उस व्यापार को देखकर देवराज इंद्र विस्मित हो आप कहने लगे कि देवयोग से यह क्या विमोहन हुआ। अहो, जब प्रजा लोगों के दुख हुआ कि पर्वत बोझ से भारी हुए पंखों से उड़ते उड़ते प्रजा लोगों के ऊपर गिर पड़ते थे, तब जिस व्रज से हमने उनके पंख काटे और त्वष्टा के तप के प्रभाव से जो उत्पन्न हुआ, वह व्रतासुर जिससे मारा गया है, वह बलवान सूरवीर की जिनकी खाल किसी अस्त्र से नहीं कटे, वे लोग भी जिससे मारे गए, वही व्रज इस शूद्र असुर पर चलाया और लगा भी, परंतु उसके घाव को भी न आया। हाय, डंडे के समान इस व्रताव्रज को हम अब नहीं धारण करेंगे। कैसे खेद की बात है कि द्विजश्रेष्ठ दधीची सामर्थ्य भी व्यर्थ हो गया। हे राजन, जब देवराज इंद्र इस प्रकार शोक कर रहे थे कि अशरीरिणी वाणी यानी आकाशवाणी ने उनसे कहा कि हे देवराज, यह दानव सूखी व गीली वस्तु से नहीं मारा जाएगा, क्योंकि मैंने इसको वर दिया है कि सूखी व गीली वस्तु से तेरी मृत्यु नहीं होगी। इसीलिए इसके मारने का कोई दूसरा उपाय सोचिए। आकाशवाणी सुन देवराज इंद्र ने सावधानतापूर्वक ध्यान कर गीला और सूखा अभयात्मक उपाय देख लिया कि जल का फेन यह न सूखा है न गीला है। यह विचार कर उसी को व्रज में लपेट कर नमूची का मस्तक काट लिया। हे राजन, नमूची के मारे जाने पर मुनि लोग देवेंद्र इंद्र की भली भांति स्तुति करने लगे और उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। गंधर्व के मुख्य विश्वासु और पारावसु गाने लगे, देवता लोग दुंदुभी बजाने लगे, अप्सराएं
आनंद के कारण नृत्य करने लगी। हे महाराज, इंद्र ने जिस प्रकार नमोची का सिर काट डाला, वायु, अग्नि, वरुण आदि देवता लोगों ने भी उसी प्रकार असुर लोगों को प्राण संहार किया। जैसे सिंह मृगों का वध करते हैं, परंतु उसी समय ब्रह्मा जी के भेजे हुए देव ऋषि नारद देवता लोगों के निकट आ गए और दानवों का नाश देकर उनका निवारण करने लगे। श्री नारद जी कहने लगे कि हे देववृंद, तुम लोगों ने भगवान की भुजाओं के बल से अमृत प्राप्त किया है और सर्व संपत्तियों से युक्त हुए हो। अब फिर युद्ध क्यों करते हो? इस युद्ध से अलग हो जाओ। श्री सुखदेव जी बोले कि नारद जी के वचनों को मानकर देवता लोगों ने उसी समय अपना क्रोध छोड़ दिया और अपने अनुचरों के साथ स्वर्ग को चले गए। रणभूमि में दानव लोगों के जो बचाए वीर थे, वे नारद जी की सम्मति से मरे हुए राजा बलि को साथ ले अस्ताचल पर्वत पर चले गए। श्री सुखदेव जी बोले कि हे भारत, रणभूमि में मरकर गिरे हुए जिन दानवों के अंग संपूर्णतः नष्ट नहीं हुए थे, जिनकी गर्दन विद्यमान थी, उनको दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने संजीवनी विद्या के बल से फिर जिला दिया। दैत्यराज बलि शुक्राचार्य के हाथों से स्पर्श किए जाने पर फिर इंद्रिय और स्मरण शक्ति को प्राप्त हो गया। यह राजा बलि लोक तत्व को भली भांति जानता था, इसीलिए पराजित होकर भी उसने खेद नहीं किया। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे अष्टम स्कंद बासा टीकाया देवासुर संग्राम नाम वर्णन नामे का दशोध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 11वां अध्याय समाप्त हो गया। पुरुषोत्तम श्री राम की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।